तुमने खाया कभी इस फ्रूट को? हमने तो कभी देखा नहीं है फ्रूट। कभी देखा नहीं और कभी खाया भी नहीं? कभी खाया भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास हैं ये तराम्बल, जो कि बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक फ्रूट हैं फ्रॉम वाइल्ड हैबिटेट। और ये जो फ्रूट लेके आई हैं, ये आई हैं लीला जी, जो कि हमारे डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था कि इसके रॉ जो फ्रूट थे वो दिखाए थे, उसका हमने रायता भी खाया था और उसकी सब्जी भी बनती है बहुत ही डिलीशियस। पर ये जो पके हुए हैं ये भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ नेचुरल शुगर, और ये डाइजेशन बढ़ाते हैं और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करते हैं और हमारी बोन्स को मजबूत करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे साथ हैं लीला जी और सरला जी, जो हमारे डिपार्टमेंट में पियोन हैं। तो ये लोग अभी भी इनको खाते हैं। वैसे मैंने देखा ट्रेडिशनली इनका यूज़ बहुत कम हो गया, हमने भी बचपन में खाए हैं, पर अभी काफ़ी टाइम से मैंने रॉ तो सब्जी बनाई थी, पर ये जो पका हुआ है तो मुझे लगता है कई सालों से मैंने भी इसको नहीं खाया है। तो लीला जी, आप खाते हैं इसको, अक्सर खाते हैं? हाँ मैम, खाते हैं हम तो। जब आज सुबह खेत में गई तो मुझे पेड़ दिखाई दिया और बहुत मन किया। जब हम बचपन में इसको बहुत ज़्यादा खाते थे। इसकी बहुत अच्छी मिठास है और ये नेचुरल है। इसमें ये हार्ट के लिए भी अच्छा है और जिसको कब्ज़ की समस्या रहती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप बचपन में खाते थे तो इन चीज़ों के लिए तो नहीं खाते होंगे? तो नहीं, हम बचपन में हम मैम जब स्कूल से आते थे ना तो हमें बहुत भूख लगती थी। तो 2 बजे जब छुट्टी होती थी दोपहर को, तो आते आते हम जब पेड़ दिखाई देते थे तो सब सहेलियाँ मिलकर पेड़ पर चढ़कर इनको बहुत ही अच्छे से खाती थी और बड़ा मज़ा आता था। हमारी भूख भी मिट जाती थी और खाने में भी बहुत इंजॉय करते थे। और इसकी मिठास जो है तो नेचुरल मिठास है। नहीं तो इसमें तो कीड़े भी होते हैं ना? इसमें कीड़े होते हैं। जब ज़्यादा पक जाता है तो इसमें कीड़े भी पाए जाते हैं, तो देख कर ही खाने चाहिए। और वैसे तो लिखा है मैंने नेचर में 2 तरह के प्लांट होते हैं इसके। हाँ जी। तो एक तो होता है कि जो पकता है और उसको हम खाते हैं, एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं कि वो पकता नहीं है अच्छे से। हाँ, वो पकता ही नहीं है मैम। ये पकने वाला अलग होता है, 2 वैरायटीज होती है इसकी। पर कुछ एक प्लांट तो फ्रूट्स तो उसके भी पक जाते हैं आई थिंक। पकते हैं मगर वो खाने के काबिल नहीं होते। तो आप कैसे पहचानते हो? 2 प्लांट देख के उसका पता लग जाता है। जैसे वो गिरते रहते हैं, सड़न हो जाती है उनमें। ये अपने आप में जब पकते हैं तो उनका मतलब आकृति बड़ी अच्छी आती है, बड़ा साइज। हाँ, बड़ा साइज होता है और ये फूले फूले ऐसे लगते हैं और वो ऐसे सिकुड़े से होते हैं। सिकुड़े से? हाँ जी। ठीक है। तो लोकल मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं इसके? लोकल यही जो पेट जैसे कब्ज होता है, हार्ट के लिए इसमें फाइबर है, इसमें कैल्शियम भी है। यही नेचुरल चीज़ें में पाई जाता है इसमें, नेचुरल। तो आपके बच्चे भी खाते हैं इसको? हाँ, बच्चे जब खेत जाए उनको हाथ में दे पकड़ाए तो अब खाते हैं, वैसे तो वो एंजॉय नहीं करते हैं ऐसे खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ अभी सरला जी भी हैं। तो सरला जी, आप बताइए, आप खाते हैं इस फ्रूट को? हाँ, इसको पकड़िए। खाते हैं जी, बहुत अच्छे लगते हैं हमारे को। बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ तो मतलब गैप हो गया, पहले खाते थे अब नहीं खाते, या खाते? अब भी खाते हैं। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह सुबह मैं डेली खाती हूँ। वाह, डेली खाते हो? हाँ जी, हड्डियाँ भी मजबूत रहती है इसके। नहीं तो और आपके बच्चे खाते हैं? बच्चे भी खाते हैं। और सब्जी भी बनाई? बहू भी खाती है मेरी। बहू भी खाती है? हाँ जी। सब्जी भी बनाई कभी आपने इसकी? सब्जी भी बनाई है। अच्छा। दही डालकर बहुत टेस्टी हुई। कितने का पेड़ लगे आपके? बहुत है हमारे तो, पेड़ है। तो आप जो फ्रूट गिरे होते हो गाय को भी खिलाते हैं क्या? खा लेते हैं, गाय भी दे दो। पर देते हैं तो देते हैं कि नहीं देते हैं? हम नहीं देते हैं। कभी डू आता है मेरे साथ, वो डेली खाता है मेरे साथ। अच्छा। डेली हाँ। लगता तो है। अगर ज्यादा खा ले तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है मेरे को तो। आप तो बोल रहे थे डाइसेंट्री लग जाती है। ऐसा तो होता है ना, बहुत भारी खाई दो तब, बहुत ज़्यादा खा ले तो। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये जो फ्रूट्स थे ट्रेडिशनली लोग इनको बहुत खाते थे, और जैसे ये बता रही है कि रोज़ खाती हैं सुबह सुबह। तो सोचो आप, इन स्पाइट ऑफ मार्केट में मिलने वाले फ्रूट्स जिनमें कि बहुत केमिकल हैं, फर्टिलाइज़र हैं, रोज़ कोई सुबह सुबह इनको खाए तो ऑब्वियसली वो फिट तो रहेगा ही। और इनको देख के तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी स्लिम ट्रिम में और कितना काम करती होंगी। तो अभी हमारे साथ है एक स्टूडेंट हमारी 2nd ईयर की। तो अब जानते हैं कि कैसे जो है जनरेशन चेंज हुआ है, और ये बच्चे भी इनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इनको खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो अभी हम जानते हैं। अपनी स्टूडेंट BSc 2nd ईयर की स्टूडेंट है। तो आज ये एडमिशन लेने आई थी क्योंकि आजकल कॉलेज में क्लासेस नहीं चली हैं, तो मुझे लगा कि इसके रिव्यू भी ले लेते हैं कि बच्चे, तुमने खाया कभी इस फ्रूट को? हमने तो कभी देखा नहीं है फ्रूट। कभी देखा नहीं और कभी खाया भी नहीं? कभी खाया नहीं। तो आप तो वैसे बॉटनी के स्टूडेंट हो, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता कि देखें आसपास? हाँ जी, इंटरेस्ट तो अब हमारे आस पास ऐसी चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट बनता है कि नहीं, हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो नॉलेज होना चाहिए छोटी मोटी चीज़ों का। और
इसकी जो एक और वैरायटी होती है वो खाई है, बाकी ये वाले नहीं खाए हैं। जिसको फेगड़ा बोलते हैं हाँ शायद, जी, जो काले हाँ कलर के जी, हैं, वो पर्पल खाइए? कलर के, वो हाँ जी, खाए? हाँ जी। वो कैसे लगे? वो नॉर्मल सा मीठा होता है, मतलब टेस्टी होते हैं खाने में तो, पर ये नहीं खाया आज आपके तक। घर का है? मेरे घर राजगढ़ में है। राजगढ़ यहीं पर हाँ में? जी, हाँ जी। तो आपने कभी सब्जी भी नहीं खाई होगी इसकी ना? नहीं मैम, नो मैम, तो घर वाले भी नहीं बनाते कभी सब्जी? नो मैम। आप पूछना, वो खाते जरूर होंगे जब वो भी छोटे होंगे तो। हाँ जी। तो एक तो फ्रेंड्स ये है, देखो जनरेशन चेंज। पहले वाली जनरेशन इसको चेरिश करती थी, खूब खाती थी, और इसलिए उस टाइम बीमारियां भी कम थी। पर अब आजकल की नई जनरेशन को तो पता भी नहीं है कि इनको खाते हैं, और कोई इनको देगा तो वो वही पूछेंगे। जैसे कुछ टाइम पहले एक छोटा बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि मेरा भतीजा ही है कि बुआ मैं इसको खाऊंगा तो मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो अगर हमने इस नॉलेज को प्रिजर्व नहीं किया, कंटिन्यू नहीं किया, तो आने वाले बच्चों के लिए तो शायद ये हार्मफुल प्लांट ही होंगे। तो एक हम फ्रूट निकाल के देखते हैं। वैसे फ्रेंड्स इसमें थोड़े से वो भी रहते हैं, कीड़े भी रहते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। और देखिए कितनी अच्छी जेली इसकी निकलती है। सो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ नेचुरल शुगर्स, ये देखिए, और बहुत स्वीट भी होते हैं। तो बच्चे देख ले कोई कीड़ा तो नहीं है। और अगर आपको देखना है कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, तो बस ऐसे नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसे इनमें स्पॉट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि तब भी कोई इंसेक्ट और अंदर ज़्यादा जाएंगे, पक जाते हैं तो तब भी कीड़े आ insects जाएंगे। होते ये तो हैं। नहीं है ना इसमें? नो मैम। खा के देखो कैसा है। अच्छा है टेस्ट ना? है। हाँ जी। एटलीस्ट मार्केट के जो वैसे वाले फ्रूट्स हैं उनसे तो केमिकल पेस्टिसाइड्स वाले उनसे बहुत तो बहुत अच्छा अच्छा है ना? हाँ जी। तो फ्रेंड्स ये आजकल नेचर में आपको लगे हुए मिलेंगे। तो थैंक्स टू लीला जी जो कि लाई हैं, और उनकी वजह से हम इसको खा रहे हैं। वैसे इसको जो लेडीज़ काम करती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़, वो इसको जैम वगैरह में भी यूज़ कर सकती हैं, जैम बनाएं। तो आजकल के बच्चे वैसे तो नहीं खाएंगे, पर जैम में हम वैल्यू एडिशन अगर इसकी करें, थोड़ी सी और शुगर डाल दें, हाँ जी। या कुछ और फ्लेवरिंग एजेंट या मेडिसिनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, जैसे इसमें म्यूकोना जो दागल होता है, ब्रेन टॉनिक होता है, वैसे चीज़ें डाल दें। क्योंकि आजकल के बच्चे तो स्ट्रेस में भी हाँ जी, बहुत हाँ हैं, नेचर में तो ये जाते नहीं हाँ हैं, जी। इसलिए इनको हेल्दी फूड खाते नहीं है, तो स्ट्रेस लेवल इनका हाई है। तो हमें ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेगी कि इनका स्ट्रेस भी कम हो। तो फ्रेंड्स आप भी जाएं नेचर में और खाएं। थैंक यू।